हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक नए खूबसूरत दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये दिन प्रभु के सामर्थी हाथों में देते हैं और सिर्फ प्रभु की इच्छा जो है वो आप सबके घर घराने में पूरी हो और आप प्रभु की इच्छा में चलें। जो वचन आज हम पढ़ रहे हैं, पवित्र आत्मा अगुवाई करें कि उस वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले हों। हम प्रभु को हर दिन खोजें, हम सीकर बन जाएं। जैसे लिखा है कि प्रभु के राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो हम प्रभु की धार्मिकता की खोज करें। हमने गुड फ्राइडे और रेजरेक्शन डे सेलिब्रेट किया है, प्रभु को याद किया है और हर दिन याद करें। क्रूस को याद करें क्योंकि क्रूस हमें ये बताता है कि हमारे गुनाहों के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी है। हम अपने पाप के जीवन से मुड़कर प्रभु की धार्मिकता के पीछे चलने वाले हो उस नए जीवन में। रेज़रेक्शन जो है वो हमें याद दिलाता है कि अब हम उस आशा में हम आगे बढ़ सकते हैं कि जैसे यीशु मसीह मरकर जिंदा हुए तो वो हमें भी जिलाएंगे और हम हमेशा हमेशा के लिए पिता के साथ रहेंगे। हम मृत्यु की ओर नहीं बल्कि जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। तो रेज़रेक्शन हमें वो लाइफ का जो है वो आशा जो है वो हमें दिलाता है। तो रोज इस सच्चाई के साथ चलें और सचमुच आप अपने जीवन में प्रभु के बड़े कामों को देखेंगे क्योंकि हमें अपने आप को बार-बार रिमाइंड कराना है। संसार की चीज़ों में हम बहुत जल्दी उलझ जाते हैं, तो ये सब बातें जो है वो हमारे लिए स्पिरिचुअल लाइफ के लिए सही नहीं रहती और हम शैतान के लिए रास्ता बना देते हैं। कहीं न कहीं हम वो डोर खोल देते हैं जहाँ से दुष्ट जो है वो हमारे जीवन में आके वो झूठ और गड़बड़ियाँ करना शुरू कर देता है। तो आइए आज का वचन जो देखेंगे हम मरकुस की अंजील उसके 10 चैप्टर में, और वहाँ पर हम देखते हैं किस तरह से जब्दी के जो पुत्र हैं याकूब और यूहन्ना वो यीशु मसीह के पास आकर मांगते हैं, कहते हैं कि जब तू अपनी महिमा में आए हमें अपने दाएं और बाएं बैठने का वो जो पोजीशन है वो हमें देना। लेकिन यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे अधिकार जताते हैं, पर तुम में ऐसा ना हो। जो कोई बड़ा होना चाहे वे तुम्हारा सेवक बने, जो कोई प्रधान होना चाहे वे सबका दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसने नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने बहुत बड़ी बात कही है। जो उसके फॉलोअर्स हैं, जो डिसाइपल्स हैं, जो सचमुच आज अगर हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह के चेले हैं, तो आज ये वचन हमारे लिए है। और यहाँ पर देखिए किस तरह से लिखा है कि जो संसार के हाकिम हैं या अधिकारी हैं वो क्या करते हैं, उनको रहता है कि जो उनके नीचे है, जो उनसे छोटे हैं, वो उनको वेलकम करे, उनकी उनको सर्व करे, उनकी किसी भी तरह से है उन्हें ऊंचा दिखाए, उनकी प्रेज करे या उनके आगे पीछे घूमे। और ऐसा हम देखते हैं कि ऐसा ही होता है। और हम ये सिर्फ संसार के लोगों में नहीं लेकिन हम क्रिश्चियन सर्कल में भी देखते हैं कि जब हम मिनिस्टर बन जाते हैं, कुछ बड़े हो जाते हैं, तो हमें रहता है कि हाँ, लोग जो है हमें देखें, हम कुछ है और हमारे पीछे 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 चले। पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो मनुष्य का पुत्र है, यीशु मसीह अपने लिए कह रहे हैं, वो इसलिए नहीं आया कि वो सेवा टहल कराए। तो देखिए जब हमारे प्रभु जो है इतने नम्र हैं और इतने दीन हैं, वो अपने आप को इतना हम्बल किया। हम यीशु मसीह की जो मिनिस्ट्री को देखते हैं, स्टार्टिंग से जब वो अपनी मिनिस्ट्री को शुरू करते हैं और क्रूस की मृत्यु तक, और हम आगे भी जब देखते हैं यीशु मसीह उठा लिए गए, हम यीशु मसीह के जीवन में क्या देख रहे हैं कि वो लगातार जो है वो सिर्फ सर्व कर रहे हैं, वो सिर्फ सेवा कर रहे हैं। यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया, यीशु मसीह ने जो दुत्कारे हुए थे, जिनको लोग कुछ नहीं समझते थे, कास्ट आउट थे, उनको प्रभु यीशु ने गले से लगाया, कोड़ियों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं से लोगों को छुड़ाया। उन्होंने कभी भी अपना नाम या अपने लिए कुछ ऐसा सीख नहीं किया कि ओ मैं प्रभु हूँ या मैं खुदा का बेटा हूँ, मैं खुद प्रभु हूँ और मैं जब इतने बड़े चिन्ह चमत्कार कर रहा हूँ तो मेरे पीछे पीछे मेरी मतलब मुझे एग्जॉल्ट करो या मुझे बढ़ाओ। यीशु मसीह हमेशा उन्होंने अपने आप को हलीम रखा, हम्बल रखा, और उन्होंने अपने चेलों से कहा कि जैसे तुमने मुझे देखा है करते हुए,
तुम भी ऐसा करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य है वो अपसाइड डाउन किंगडम है। वहाँ जो बड़ा है वो छोटा किया जाएगा, जो छोटा अपने आप को रखता है हम्बल, वो बढ़ाया जाएगा। जैसे यीशु मसीह भी क्रूस की मृत्यु उन्होंने सही, उन्होंने अपने आप को शून्य कर लिया, दास का रूप धारण कर लिया, वो सर्व ही करते रहे। क्रूस पर भी उन्होंने अपने आप को ऑफर कर दिया, सर्व कर दिया, अपनी जान दे दी यीशु मसीह ने, और हमारे लिए उन्होंने वो मृत्यु जो है वो सह ली। इसलिए लिखा हुआ है किस तरह से पिता ने भी उनको एग्जॉल्ट किया। तो परमेश्वर का राज्य जो है, हम अगर परमेश्वर के राज्य के बच्चे हैं तो हम भी वैसा करें। हम कभी भी अपने आप को ऊंचा ना दिखाएं, हम कभी भी ये डिमांड ना रखें कि हम कुछ हैं। हम इनफैक्ट प्रभु का वचन तो ये कहता है कि तुम दूसरों का इंटरेस्ट, दूसरों के बारे में सोचो, और अपने आप को दूसरों से ज्यादा मत समझो। हम कभी भी अपने आप को किसी से भी ज्यादा ना समझे। प्रभु हमें किसी भी पोजीशन पर क्यों ना रख दे, पर हम अपने आप को हमेशा जो है नम्र ही देखें, क्योंकि हम सब दास है। अल्टीमेटली हम यीशु मसीह के दास है, वो हमारा लॉर्ड है। हम सब जैसे हमारे लॉर्ड ने सर्व किया, उन्होंने अपने चेलों के पैर धोए, और उन्होंने उनको वो दिखाया कि किस किस तरह से अगर मैं तुम्हारा मास्टर और लॉर्ड होके तुम्हारे पैर धो रहा हूं, तो तुम भी दूसरों के लिए वैसा करो, तुम भी अपने आप को हम्बल करो। उन दिनों में जो है लोग जो थे, जब डेजर्ट में चल के आते थे दूर से, धूल मिट्टी से, जो घर के जो सर्वेंट होते थे, वो गेस्ट वगैरह के लिए, चाहे बाहर से जो लोग आते थे, उनके पैर धोया करते थे, क्योंकि बहुत गंदे पैर हुआ करते थे, मिट्टी से वो बहुत मिट्टी, धूल मिट्टी उनके पैरों पे हो जाया करती थी, और उसकी वजह से सर्वेंट्स जो थे वो पैर धोते थे। तो यीशु मसीह ने अपने कल्चर के अकॉर्डिंग उनको वैसा करके दिखाया। आज हमारे कल्चर में कैसे कैसे हो सकता है कि हम दूसरों को सर्व करें, हम लोगों तक पहुंच सकते हैं। जो लोग अगर बीमार है, हम उनके लिए खाना बना के दे सकते हैं, या किसी की, जैसे किसी को किसी भी चीज की जरूरत है, किसी को पढ़ाई के लिए उसको मदद चाहिए, पैसों की जरूरत चाहिए, या उसको बुक्स चाहिए किसी बच्चे को, या कोई उतना अफोर्ड नहीं कर सकता, हम उसकी मदद कर सकते हैं। हम किसी भी तरह से जो है, लोगों को प्रार्थनाओं की जरूरत है, हम उनके लिए प्रार्थना करने के लिए पहुंच सकते हैं। अम, हम देखें कि किस तरह से प्रभु हमें चाहते हैं, कि खुदा का वचन कह रहा है हम वैसा प्रेम दूसरों से करें, आउट ऑफ लव। ये नहीं कि हमने प्रभु के आगे हमने कोई, हमें कुछ वो मिलना है, हम प्रभु के आगे अपने आप को अपने गुड वर्क्स के द्वारा अच्छे दिखाएं, या हम कुछ फेवर गेन करें, कुछ भी नहीं, नहीं नहीं, क्योंकि हमारा हमारा मास्टर वैसा है, हम अपने मास्टर को इमिटेट करते हैं। तो हम उस प्रेम से भर जाएं, जिस प्रेम में से हमारे मास्टर ने लोगों को सर्व किया, दिखाया, और आज भी प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ बैठे, वो मध्यस्थता कर रहे हैं, वो हमारे लिए। तो हम अपने, बिल्कुल अपने स्वामी, अपने प्रभु जैसे बने। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत ब्लेस करें। आप अपॉर्चुनिटीज देखें, किस तरह से आप दूसरे के जीवन में ब्लेसिंग बन सकते हैं, और प्रभु के वचन को पढ़ें। प्रभु के वचन के द्वारा ही हम जान पाते हैं कि उसकी इच्छा हमारे जीवन के लिए क्या है। तो आज का वचन आपके घराने के लिए बहुत ही वो ब्लेसिंग लाए, और प्रभु आपका शालोम आपके घर घरानों पर बना रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।